हेलो गाइस, वेलकम टू एसएच कोचिंग सेंटर। आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2B का दूसरा सवाल। इससे पहले के सवाल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहला सवाल है 4u² + 8u। आइए देखते हैं। तो लिख लेते हैं PU बराबर 4u² + 8u। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे तो 4u चला गया, यहाँ 2u थे, 1u चला गया तो 1u बचा, प्लस 4u, तो यहाँ से 8u में 4u से भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रख लेंगे। 4u बराबर 0, u बराबर 4, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। 4u बराबर 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। अब इसको रख लेते हैं 4u + 2 बराबर 0। 4u ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 4u बराबर -2। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं सत्यता की जांच करने पर इसको एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर 0 और कॉमा बीटा बराबर -2। अब यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। PU बराबर 4u² + 8u। अब यहाँ पर A, B और C के मान निकाल लेते हैं। स्क्वायर के आगे वाला A का मान होता है तो A बराबर 4 हो गया, और U के आगे वाला B हो गया, B बराबर 8, और C तो है ही नहीं तो C बराबर 0। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा हमने माना था ये 0, प्लस बीटा माना था -2, ब्रैकेट में -2 बराबर b की वैल्यू है 8 तो -8, और a की वैल्यू है 4। यहाँ पर काट देते हैं सर, 4 × 4, 4 दूनी 8, और यहाँ -2 में कुछ भी जोड़ो -2 ही रहेगा। 0 जोड़ेगा तो 0 जोड़ेगा तो -2 ही रहेगा, बराबर, और यहाँ -2 बचा तो ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कर लेते हैं शून्यकों को गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू है ये -2 तो -2 बराबर c की वैल्यू है 0 तो 0, और a की वैल्यू है 4 तो 4। तो यहाँ 0 की गुणा किसी से भी करो 0 ही रहेगा, और यहाँ 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 रहेगा। ये हो गया सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है t² - 15। आइए देखते हैं। तो इसे लिखेंगे PT बराबर t² - 15। t² ये माइनस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 15, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा। t बराबर √15 √15 प्लस माइनस। t बराबर एक बार प्लस में लिख लेंगे √15 और एक बार माइनस में लिख लेंगे। t बराबर -15।
एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर प्लस रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, तो बहुपद लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 15। तो ए की वैल्यू स्क्वायर के आगे वाली होती है, तो ए बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, और बी बराबर बी जो है एक्स या टी के गुणांक होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो बी बराबर होगा 0, और सी जिस पे कुछ भी नहीं हो उसके साथ जो होगा वो होगा सी। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ होगा सी बराबर 15। शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कौन होता है। तो अल्फा क्या माना हमने, अल्फा है ये प्लस रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15। ये फिर से लिख लेते हैं, प्लस रूट 15 और प्लस ये वाला और माइनस के रूट 15, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो ये 0 बचेगा, और इधर 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया। और अब देख लेते हैं शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा है प्लस रूट 15 इंटू बीटा है माइनस रूट 15 बराबर सी है 15 और ए है 1। सॉरी, यहाँ सी जो है -15 होगा, ये -15 होगा। तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस माइनस, और ये दो रूट के जब बनते हैं तो एक सेम संख्या वही वाली पूरी निकल के आती है। तो यहाँ पर 15 पूरा बाहर आएगा और माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ -15, एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। ये हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। इसमें 3x² माइनस x माइनस 4। आइए देखते हैं। अगर x² के आगे कुछ होता है तो इसकी और इसकी पहले गुणा होती है, यानी 3 चौक 12। 12 के हमें गुणनखंड करने हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इस 12 को ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करके 12 आए और जोड़ या घटा के x यानी -1 आए। तो 2 दूनी 4 -3, 4 में से 3 गया 1, और चिन्ह हम बड़ी संख्या पे माइनस का रखेंगे और छोटी संख्या पे प्लस का रखेंगे, क्योंकि हमें माइनस का 1 जो बचाना है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, जैसे ये यहाँ माने थे वैसे ही, और माइनस का 4। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x, यहाँ बचा 3x माइनस 4, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4।
अब ये सेम सेम बन गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है। तो इन्हें एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इन्हें एक में। x+1 एक ब्रैकेट में और 3x - 4 एक ब्रैकेट में। अब इसकी 0 से तुलना कर लेते हैं बारी बारी से, इसकी और इसकी। x+1 = 0, x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -1। अब इसे कर लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर 4/3, ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। आइए अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, बहुपद लिख लेते हैं। px = इसमें मैंने नहीं लिखा था, इसमें आप लोग लिख लेना। px बराबर 3x² - x - 4। यहाँ x² के आगे 3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ x के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ b की वैल्यू माइनस लगा तो -1 होगा और c की वैल्यू -4। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल की जगह यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब लगाएंगे बराबर, ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा इन्हें मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा -1 और इसे मान लेते हैं बीटा बराबर 4/3। तो अल्फ़ा माना है हमने ये -1 और बीटा माना है 4/3। इधर b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3। सॉल्व करते हैं, इसकी यहाँ तिरछी गुणा होगी, 3 एकम 3 तो -3 प्लस 4 और बटे में 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/3, प्लस माइनस माइनस तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या पे चिन्ह प्लस का है तो यहाँ प्लस का ही बचेगा। 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया। अब अगला कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू मानी है हमने -1, ये और बीटा की वैल्यू है 4/3, तो -1 गुणा 4/3 बराबर c की वैल्यू है 4, ये 4 और a की वैल्यू है 3, 4/3। ये c की वैल्यू -4 होगी, मैंने बोल दिया था बट लिखा नहीं था, तो यहाँ -4, तो a की गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, तो -4/3 बराबर -4/3। ये हो गया सवाल कंप्लीट। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं, का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, इसमें दिया है एक शून्य 1/2 है। यदि एक शून्य 1/2 है तो
बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक शून्य की है और इसे जब इस समीकरण में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे, तो दूसरा शून्य प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे, तो 2 और गुणा 1/2 और पूरे पे स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ लासा सेम है तो ऊपर से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अगर लासा सेम नहीं होता तो फिर लासा निकालना पड़ता पहले, फिर जोड़ते हैं। तो इन दो में से कोई एक ले लेते हैं और 1 और 3 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से काट देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर 2 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो देखिए x² के आगे यहाँ a है, यहाँ x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो a बराबर 1 और b बराबर x के आगे यहाँ b है, यहाँ x लिखा नहीं मैंने, सॉरी लिखा, अब लिख दिया। x के आगे यहाँ है -4√3 और c की वैल्यू है 3, क्योंकि सी पर कुछ लगा नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। दिया है शून्य अल्फा और बीटा है, तब ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a और माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। b की वैल्यू क्या है? b है ये -4√3, a की वैल्यू है 1, माइनस c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1। सॉरी, यहाँ पर ये पहले से ही एक माइनस है और एक माइनस ये इसका है, ये वाला, तो यहाँ ये माइनस होगा। अब इस माइनस को अंदर भेज दिए तो माइनस माइनस प्लस 4√3 -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5।
यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हों तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, ये मैंने नोट कर लिया है। बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो x² के गुणांक में यहाँ a है और यहाँ है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b x के गुणांक में यहाँ b है, यहाँ है -7, तो b की वैल्यू हो जाएगी -7 और ये हो जाएगी c की वैल्यू, c बराबर 3। दिया है शून्य p तथा q है। ये देखिए यहाँ पर इसमें ये दी है शून्य p तथा q है। तो पहले हम निकालेंगे शून्य का योगफल, यानी p प्लस q, ये होगा -b/a। तो p प्लस q बराबर b की वैल्यू है -7, माइनस और -7 बटे में a की वैल्यू है 2, तो p प्लस q बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। अब पुनः शून्य का गुणनफल यानी p इंटू q बराबर ये होता है c/a, तो p इंटू q बराबर c की वैल्यू है 3 और बटे a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना सवाल में पूछा है? सवाल में पूछा p² प्लस q², प्लस q²। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इस 2ab को इधर लेके आएंगे, यानी a प्लस b² ऐसा ही, और ये 2ab प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2ab बराबर यहाँ बचेगा ये a² प्लस b²। अब इसको उल्टा कर लेंगे, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो ये रखेंगे p प्लस q का स्क्वायर और माइनस 2pq। p प्लस q कितना आया है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। p इंटू q कितना आया है 3/2, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 से 2 खत्म, यहाँ बचा है 3। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। फिर 49 और इसकी यहाँ गुणा होगी, माइनस का ये 4 12 पूरे के बटे में 4, ये बराबर लगाते चलते हैं। और 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से 1 गया 3/4। तो p² प्लस q² का जो वैल्यू हमें मिला है 37/4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। इसकी तुलना कर लेते हैं पहले। ax² प्लस bx प्लस c, x के गुणांक में a है
यहाँ x के गुणांक में 3 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी, x के गुणांक में इधर b है और इधर है 11, b की वैल्यू हो जाएगी 11 और c की वैल्यू हो जाएगी ये -4। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर शून्य दिए हैं m इंटू n। देखिए m और n ये शून्य, तो m और n मान के कर लेते हैं। तो m प्लस n बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा, m प्लस n। b की वैल्यू है 11, m प्लस n -11 और बटे में 3। m इंटू n की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल m इंटू n बराबर होता है c अपॉन a। तो m इंटू n बराबर c की वैल्यू है ये -4 और बटे में a की वैल्यू है 3। तब देख लेते हैं जो सवाल में दिया है, पहले उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये दिया है m अपॉन n प्लस n अपॉन n, तो m अपॉन n प्लस n अपॉन n, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा तेरछी गुणा होगी इसकी और बटे में ये रहेगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि लासा m n और इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी तो m स्क्वायर और इसकी इधर होगी तो प्लस का n स्क्वायर बराबर, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस प्लस 2ab को इधर ले लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2ab बराबर ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो इसकी जगह इतना ये रख देंगे, यानी m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn और बटे में ये वाला mn। इसे सॉल्व कर लेते हैं। m प्लस n की वैल्यू क्या आई है, ये आई है -11 बटे 3, इसका होल स्क्वायर और माइनस mn की वैल्यू है ये -4 बटे 3, तो 2 ब्रैकेट में -4 बटे 3 और बटे में m इंटू n की वैल्यू है -4 बटे 3। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 का होल स्क्वायर होगा 11 11 में 121 और ये माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और 3 3 9 और माइनस ये इनकी गुणा कर देते हैं, तो 2 चौक 8 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस और बटे में 3 और इसके बटे में ये -4 बटे 3। अब इसका एक सिंपल तरीका है कि इन दोनों को यानी लासा को बराबर कर लें, तब ज़्यादा आसानी से थोड़ा सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा 121 बटे 9 और प्लस 8 3 24 और बटे 3 3 9 और इस सबके बटे में -4 बटे 3। अब ये लासा हो गया इसका बराबर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये अब डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 9 में से कोई एक 9 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 145 बटे 9 और ये बटे में चल रहा है -4 बटे 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहला गुणा चौथा और दूसरा गुणा तीसरा।
तो इसको कर लेते हैं। तो पहला यानी 145 बटे 9 और गुणा, तो ये उल्टा हो जाएगा जाके, तो ये बनेगा माइनस का 3/4। तो इसे सॉल्व कर लेते, इसको काट देते, 3 एकम 3, 3 3 9, पर ये मेरे हिसाब से अब कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 145 बटे 312 और माइनस का, तो ये आंसर आएगा और यही हो जाएगा हमारा